हेलो दोस्तों, मैं आशीष सोम और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सोम आशीष में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आप सोचेंगे अरे यार ये तो फिर से टेंस पर आ गए, वही टेंस से बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने की या सीखने की जो अप्रोच होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। इसको हम आज देखेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो आप नेशनल एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, बैंक एट्सेट्रा, या आप कोई भी इंटरनेशनल प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब पैटर्न्स क्या कहते हैं। अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो उसमें ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ में इज़ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ में एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब में आईएनजी। अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर और प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब यही रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और इसमें से और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, सिंगल इंटेरोगेटिव हो, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। और ये ध्यान रखिएगा कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इस एक्टिव या पैसिव, नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। डबल इंटेरोगेटिव में बिल्कुल सेम पैटर्न रहता है, बस डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो हमारा जो पैटर्न बन जाएगा यहाँ पर एक, वो बन जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एंड अगेन नोट की प्लेसमेंट फिर से वही रहेगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्लस वर्ब में आएंगी। तो आई होप आप सभी अवेयर होंगे, फिर भी मैंने ये लिखे हैं कि अगर कोई डाउट हो या किसी को ना पढ़े हो तो एक बार रिवाइज हो जाएं। वैसे 6th 8th क्लास तक ये सब हम कवर कर लेते हैं। एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आता है 0.1% चांसेस होते हैं कि वर्ब पैटर्न से रिलेटेड आए। जो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आता है वो आता है हमेशा यूजेस एंड एप्लीकेशन से। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके और फिर हम आगे चलेंगे यूजेस एंड एप्लीकेशंस पर। तो देखते हैं एग्जांपल्स। ही इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग, और ये यहाँ पर हम इसकी अगर हिंदी निकालें तो उस तरह से रहती है वह खेल रहा है। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ एम एम हेल्पिंग वर्ब आया है। शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, तो ये एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो ये डबल इंटरोगेटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ है। आर यू गोइंग होम, क्या आप घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिंगल इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने वर्कआउट किए। मैं फिर से बता दूं, एग्ज़ाम में जो हमारे आएगा जो भी नेशनल या इंटरनेशनल, वो इनसे रिलेटेड नहीं आता है। वहाँ पर क्वेश्चन या सेंटेंस हमारा आएगा यूजेस एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आइए अब शुरू करते हैं यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना तो सीख लिया, उसके हेल्पिंग वर्ब सीख लिए, वर्ब कौन सी आएगी ये भी सीख लिया, किस तरह से सिंटैक्स रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंस का, वो सब भी हमने सीख लिया है। लेकिन इसको यूज़ कहाँ करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस काम कहाँ पर आएगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमने सीखा, ये हमें कैसे पता चले, वही अब हम देखेंगे यूजेस एंड एप्लीकेशंस में। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन होता क्या है। जब भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम जारी हो, चलता हुआ हो, तो उसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन कहते हैं, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पहले मैं हिंदी में कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मान लो मैं बोलूँ कि अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये काम जारी है कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द प्रेजेंट। अभी वह खेल रहा है, तो कब खेल रहा है, अभी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये सब क्या हो गए, प्रोग्रेसिव एक्शंस हो गए। तो जहाँ पर भी प्रोग्रेसिव एक्शन आए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन आए, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चले कि दिया गया सेंटेंस वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या नहीं है। तो उसके लिए हमारी हेल्प करने के लिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो बताते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और उस केस में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसे एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, करंटली, एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं
ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। तो कहीं पर भी मुझे इनमें से कोई भी एक एडवर्ब दिखेगा तो मैं वहाँ पर उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन मानूंगा और कौन सा टेंस यूज़ करूँगा वहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आइए इसको कुछ हम एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। ही इज़ स्लीपिंग नाउ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाउ आया, इससे मुझे पता चला कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन है। दैट्स वाई आई हैव यूज्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हियर। व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट यहाँ पर दिया गया है, इससे मुझे पता चला कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है और मैंने वहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया है। नीना इज स्टिल टॉकिंग ऑन फोन, नीना अभी भी फ़ोन पर बात कर रही है, तो स्टिल से मुझे पता चला कि यहाँ पर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है। एडम एंड टॉम आर प्लेइंग चेस एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर मुझे एट प्रेजेंट से पता चला कि यहाँ पर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। चेंजेस हैपनिंग नाउअडेज, देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन में तो हमें क्लियरली पता चलता है हमें सामने कि अच्छा प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जो आजकल या करंट टाइम में कोई भी चेंजेस हमारी लाइफ में, वर्क प्लेस में या कहीं पर भी हो रहे हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। द वायरस इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली, तो वायरस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो कब हो रहा है, आजकल, मतलब ये आजकल के दौरान ये चल रहा है, तो हमने इसको किस में एक्सप्रेस किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। द वैक्सीन इज़ बीइंग रोल्ड आउट ऑल अराउंड द ग्लोब, तो जो वैक्सीन है वो सब जगह भेजी जा रही है, सबको मतलब मिले, वो ऐसी कोशिश की जा रही है आजकल। तो ये आजकल चल रही है, ये इवेंट, ये एक्टिविटी, एक्शन चल रहा है आजकल, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस किया है। हालांकि यहाँ पर हमने इसकी पैसिव वॉइस यूज़ की है। आई एम लर्निंग फ्रेंच नाउअडेज, तो आजकल मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। तो ये एक चेंज है मेरी लाइफ में जो आजकल चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। माई ब्रदर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो मेरे ब्रदर की लाइफ में ये चेंजेस चल रहे हैं आजकल, तो इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस किया है। तो ये हमने देखा कि चेंजेस, करंट टाइम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं वो क्या कहता है। थर्ड यूज़ कहता है टू एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट का मतलब होता है डेफिनेट प्लान अबाउट फ्यूचर। जब भी फ्यूचर में कोई हमारा फिक्स्ड प्लान हो, फ्यूचर के लिए कोई फिक्स प्लान हो जो हम कहते हैं कि भाई ये तो हम करेंगे ही, ये होना ही है, ये हमें करना ही है, तो उस केस में हम फ्यूचर टेंस यूज़ ना करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए। आइए इसको समझते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। आई एम अपियरिंग इन एसएससी नेक्स्ट मंथ, तो देखिए नेक्स्ट मंथ यहाँ पर फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है, लेकिन मैंने पहले से ही फॉर्म भर दिया है। आई एम pretty much sure about appearing in the examination, that's why I have used present continuous tense here। तो ये फिक्स्ड है, पहले से ही प्लान है कि भी अगले महीने होना है और मुझे वो देना है एग्ज़ाम। माई फ्रेंड इज़ लिविंग फॉर कैनेडा नेक्स्ट ईयर, तो ये उसने, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ अगले साल मैं कनाडा जा रहा हूँ तो फ्यूचर टेंस आएगा, लेकिन यहाँ पर उसने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, टिकट्स, वीज़ा, सारी फॉर्मेलिटी सब कुछ कंप्लीट हो गया है और उसको डेट मिली है मान लो नेक्स्ट ईयर 2022 में। तो यहाँ पर हमने इसको, क्योंकि डेफिनेट प्लान है फ्यूचर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। टॉम एंड एला आर मैरिंग ऑन कमिंग संडे, तो यहाँ पर भी डेट फिक्स है कि जो संडे अभी आ रहा है, तो जो आने वाला संडे है वो क्या है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर है लेकिन फिक्स्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। वट आर यू डूइंग टमोरो, तो कल आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ कर सकता हूँ, व्हाट विल यू डू टमोरो। बट अगर मैंने कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया है, इसका मतलब आई वांट टू नो योर प्लान अबाउट टमोरो, क्या कर रहे हो, फ्री हो, बिजी हो, ऑफिस जा रहे हो, छुट्टी है, क्या है, तो व्हाट इज़ योर प्लान अबाउट टमोरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। आगे हम देखेंगे अगर एग्ज़ाम में ये आएगा तो किस तरह से आएगा और उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किस तरह से सेग्रीगेट करेंगे, किस तरह से चॉइस करेंगे दोनों में हम, ये आगे हम देखेंगे इसको।
तो यहाँ पर हमने देखा कि डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, इसका मतलब डेफिनेट फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं वो क्या कहता है। फोर्थ एप्लीकेशन, टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस। टेम्परेरी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं हम परमानेंट एक्टिविटी या परमानेंट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए। टेम्परेरी एक्शंस परमानेंट एक्शंस का अपोजिट है। तो अगर परमानेंट एक्शन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन अगर टेम्परेरी एक्शन है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे, देखते हैं इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से। ही ऑलवेज वियर्स जीन्स। वो हमेशा जीन्स पहनता है, बट ही इज़ वियरिंग शॉर्ट्स टुडे। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, जो फर्स्ट क्लोज है, ही ऑलवेज वियर्स जीन्स, ये यहाँ पर बता रहा है उसकी हैबिट या परमानेंट एक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज आया है। ऑलवेज हैबिचुअल एक्शन का एडवर्ब है, और जहाँ पर भी हैबिचुअल एक्शन हो वो हैबिट को बताता है, और वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्लोज की बात करूं, बट ही इज़ वियरिंग शॉर्ट्स टुडे, इसका मतलब वो डेली शॉर्ट्स नहीं पहनता है, लेकिन आज पहन रहा है किसी वजह से। तो जो ये सेकंड क्लोज है ये एक टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। ही इज़ बीइंग रूड। वैसे तो जनरली टू बी की फॉर्म नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम जनरली ऐसे बोलते हैं ही इज़ रूड। ही इज़ रूड का मतलब है कि वो रूड है, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है या हैबिट में है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन ही इज़ बीइंग रूड का मतलब है कि वो एक्चुअल में रूड नहीं है, बट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए या टेम्परेरली वो रूड है। तो इस सिचुएशन में हम बीइंग का यूज़ करते हैं। ही इज़ बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज़ बीइंग रूड, ही इज़ बीइंग हैप्पी, इज़ बीइंग सैड, लाइक दैट। तो ये परमानेंट एक्शन नहीं है, यहाँ पर ये टेम्परेरी एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए किसी टेम्परेरी सिचुएशन में वो रूड है। ही विजिट्स हिज फ्रेंड्स ऑन संडेज। तो ये उसकी हैबिट है कि वो ऑन संडेज का मतलब हर संडे, एवरी संडे को वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। बट ही इज़ सीइंग हिज रिलेटिव्स नेक्स्ट संडे। लेकिन आने वाला जो संडे है उसको वो अपने रिलेटिव से मिल रहा है। तो इसका मतलब है हर संडे को नहीं मिलता है, लेकिन जो आ रहा है उसको मिलने वाला है वो। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है ये फ्यूचर अरेंजमेंट भी है, नेक्स्ट संडे की बात कर रहे हैं। दूसरा ये टेम्परेरी एक्शन भी है, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूजुअली डोंट प्रिपेयर टी। जनरली मैं टी नहीं बनाता हूँ, कोई और बनाता है, मे बी सिस्टर, वाइफ या मदर, जो भी हो। बट आई एम प्रिपेयरिंग एज नो वन इज़ होम नाउ बट मी। लेकिन अब मैं बना रहा हूँ इसको क्योंकि मेरे अलावा कोई और घर पर नहीं है। तो देखिए, जब भी टेम्परेरी एक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सेंटेंस एग्ज़ाम में आएगा आपका, तो वहाँ पर वो पहले उसके परमानेंट एक्शन को एक्सप्रेस करेगा। जैसे देखेंगे तो जो पहले सेंटेंस है ज़्यादातर उनसे हमें परमानेंट एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है, और फिर जो दूसरी सेंटेंस लिखा जा रहा है यहाँ पर उससे हमें टेम्परेरी एक्शन के बारे में नॉलेज मिल रही है यहाँ पर। तो इसी वजह से हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं वो क्या कहता है। टू एक्सप्रेस अनोयंस विद ऑलवेज। देखिए, जो ऑलवेज एडवर्ब है ये हैबिचुअल एक्शन का एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ऑलवेज के साथ जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, जैसे भी टाइम सिनेरियो हो। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट टाइम हो तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब भी जो स्पीकर है वो अनोयंस या इरिटेशन एक्सप्रेस करे किसी भी व्यक्ति के प्रति, और वहाँ पर वो ऑलवेज का यूज़ किया जाए, तो उस केस में हम ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ, मान लो कोई किसी की आदत है कि वो पढ़ता है, अभी बहुत पढ़ता है, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं, अरे यार जब भी उसको देखो वो पढ़ता ही रहता है, जब भी उसको देखो वो खेलता ही रहता है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब भी वो देखो तो वो डींगे अपनी हाँकता रहता है, यार मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले यहाँ पर, ये है तो हैबिट, हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना चाहिए था, लेकिन हैबिट के साथ साथ ये स्पीकर क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, अनोयंस या इरिटेशन। तो अनोयंस या इरिटेशन के केसेस में
ऑलवेज के साथ हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आइए इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स। जब भी देखो मतलब वो हमेशा ही वीडियो गेम खेलता रहता है। तो जो स्पीकर है वो जो ही कोई भी पर्सन है उसकी इस आदत से खुश नहीं है, और ये आदत उसकी या तो परेशान करती है, नाराज़ करती है, इरिटेट करती है, इसीलिए यहाँ पर ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। शी इज़ ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ अदर्स। वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती रहती है। तो जो स्पीकर है वो उसको ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसकी आदत स्पीकर को इरिटेट करती है, इसीलिए यहाँ पर ऑलवेज के साथ हमने क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एलेक्स इज़ ऑलवेज स्लीपिंग। अरे जब देखो एलेक्स वो सोया रहता है या सोई रहती है। तो यहाँ पर ये जो स्पीकर है वो उसकी सोने की आदत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मे बी इट्स अ बैड हैबिट, इसलिए यहाँ पर हमने ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। जब भी देखो वो बहाने बनाता रहता है, कभी भी सच पर नहीं आता है। तो यहाँ पर भी जो स्पीकर है वो इसकी इस आदत से खुश नहीं है, अनॉय करती है स्पीकर को या इरिटेट करती है, इसलिए यहाँ पर हमने ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। देखिए जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं, तो हमें हमेशा स्टेटिव वर्ब्स को ध्यान में रखना होता है। पहले देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स होती क्या है। देखिए दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है एक्शन वर्ब, दूसरी होती है स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब वे वर्ब होती हैं जो किसी एक्शन को, काम के होने को एक्सप्रेस करती हैं, जबकि स्टेटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो किसी एक्शन को, काम के होने को एक्सप्रेस नहीं करती। इसके अलावा वो या तो स्टेट को बताती हैं, किसी कंडीशन या सिचुएशन को एक्सप्रेस करती हैं। इनको आप लिंकिंग वर्ब का एक पार्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा, इनको नॉन एक्शन या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी बोलते हैं। नॉन एक्शन से मतलब कोई एक्शन नहीं बता रही है, नॉन प्रोग्रेसिव से मतलब है इनको प्रोग्रेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहाँ पर हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अब चूंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि कोई भी अगर स्टेटिव वर्ब आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटिव वर्ब्स दिए हैं। स्टेटिव वर्ब्स बहुत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ एग्ज़ाम्स के बेसिस पर यहाँ पर जो मेन मेन स्टेटिव वर्ब्स है वो यहाँ पर मैंने लिखी हैं। लुक, सी, मैपी और कंटेन, एडमायर, टेस्ट, स्मेल, स्टैंड, सी, वॉच, ऑन, हैव, अंडरस्टैंड, नो, नोटिस, हियर, फील, थिंक, लाइक, लव, एट्सेट्रा। देखिए लुक है, लुक के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। कुछ मीनिंग में स्टेटिव होती है, कुछ मीनिंग में प्रोग्रेसिव होती है। सेम विद एपियर, एपियर के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कुछ मीनिंग में वो स्टेटिव रहेगी, कुछ मीनिंग में वो प्रोग्रेसिव हो जाएगी। तो इसको हम इसके लिए सेपरेट वीडियो में रखूँगा जिसमें टोटली हम स्टेटिव वर्ब को ही डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। अभी इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज़ लुकिंग सैड। वो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा है। अब बोलने में तो ठीक है, वैसे भी हिंदी में तो हम रहा है लगाते ही हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इंग्लिश में एडवांस ग्रामर की बात करूँ तो वहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि लुक एक स्टेटिव वर्ब है यहाँ पर, और लुक का यूज़ हम जो भी स्टेटिव वर्ब है उसका यूज़ हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इंडेफिनिट टेंस। तो ये इनकरेक्ट है, इसका जो करेक्शन होगा वो रहेगा ही लुक्स सैड। अब ये ठीक है, हिंदी भले ही आप इसको बोलें कि वो मतलब उदास दिखाई दे रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में ये स्टेटिव है तो इसका मतलब इसको कॉन्टिन्यूस में एक्सप्रेस ना करके हम इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर्स आर एडमायरिंग हिम। अब देखते हैं सेंटेंस सही है कि गलत है। इट इज़ इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि जो एडमायर है ये एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। किस में करना है हमें इसको, इंडेफिनिट टेंस में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, द टीचर्स एडमायर हिम। तो जो टीचर्स हैं वे उसकी तारीफ करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अब हम आगे चलते हैं। वी आर हैविंग अ हाउस टू लिव इन। हमारे पास एक घर है रहने के लिए। तो सेंटेंस ये गलत है, क्योंकि हैव जब भी पोजेशन को एक्सप्रेस करता है तो वो हमेशा स्टेटिव होता है। स्टेटिव का मतलब हम उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसका करेक्शन क्या रहेगा हमारा। वी हैव अ हाउस टू लिव इन। हमारे पास एक घर है रहने के लिए। अब ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि हमने ये हैव स्टेटिव वर्ब है और उसको इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर यही था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड जितने भी यूजेस एंड एप्लीकेशंस थे वो सब हमने देखे हैं। अब हम आइए देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं और समझते हैं कि हमने क्या सीखा है। फर्स्ट सेंटेंस, ही कैंट आंसर योर कॉल बिकॉज ही डैश एट प्रेजेंट। और मुझे स्टडी वर्ब की राइट फॉर्म भरनी है, जो भी यहाँ पर टेंस आना चाहिए। तो आपके पास 3 सेकेंड्स हैं सोचने के लिए, आप सोचिए क्या आ सकता है और हम इसको फिर देखते हैं आफ्टर 3 सेकेंड्स। आइए। ही कैंट आंसर योर कॉल बिकॉज ही इज़ स्टडिंग एट प्रेजेंट। तो मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस किया है। वाई? क्योंकि एट प्रेजेंट यहाँ पर आया है। एट प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और जहाँ पर भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन हो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे डैश लाइक दैट। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ऑलवेज आर्ग्यू, आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, हैव ऑलवेज बीन आर्ग्यूइंग। तो हमें देखना है कि तीनों में जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है या ऑल्टरनेटिव है वो कौन सा हो सकता है। तो ये मुझे नहीं पता कि वे ऐसा। तो यहाँ पर अगर आप सेंस देखें तो जो स्पीकर है वो अनोयंस की सेंस यहाँ पर आ रही है, और मैंने आपको बताया जब भी ऑलवेज के साथ अनोयंस की सेंस हो, इरिटेशन की सेंस हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कौन सा आंसर ठीक रहेगा यहाँ पर? बी इज़ द राइट आंसर। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग लाइक दैट। तो मुझे नहीं पता वो हमेशा ऐसे झगड़ा क्यों करते रहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वी आर डैश नॉट एबल टू गो आउट एज इट स्टिल रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, नो एरर। देखिए एग्जाम में इस तरीके से आता है कि आपको 4 पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइड कर दिया है। आपको बताना होता है जिस पार्ट में भी एरर है, मिस्टेक है, वो ही आपका आंसर है। मान लो ए पार्ट गलत है तो ए इज़ योर आंसर। बी पार्ट में कहीं पर कोई गलती है, एरर है, मिस्टेक है, तो बी इज़ योर आंसर। अगर कहीं पर कोई भी गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, देन डी इज़ योर आंसर। तो यू हैव 3 seconds टू थिंक अबाउट इट एंड वी विल सी टू इट। तो सी इज़ द राइट आंसर। वाई? देखिए यहाँ पर स्टिल एडवर्ब आया, और स्टिल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और उसके साथ में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पर उन्होंने कौन सा टेंस यूज़ किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये होना चाहिए इट इज़ स्टिल रेनिंग। आपको ध्यान रखना है स्टिल की प्लेसमेंट जब वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करता है तो मेन वर्ब से तुरंत पहले होती है। तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो सो राइट आंसर इज सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इट इज़ पॉसिबल दैट ही ऑलवेज टेल्स अ लाई बट नाउ ही हैज़ स्पोकन द ट्रूथ, नो एरर। तो इसमें हमें बताना है कि किस कौन सा पार्ट हमारा आंसर होगा। अगर किसी भी पार्ट में एरर है तो वही पार्ट आपका आंसर है। अगर सेंटेंस करेक्ट है देन डी इज़ योर आंसर। देन यू हैव 3 seconds नाउ। सो व्हाट इज़ द आंसर? सॉरी, बी इसमें ये गलत मार्क हो गया है। सी इज़ द राइट आंसर। ये आप करेक्ट कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सी इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर नाउ आया है, और वैसे भी ये टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है कि ये यहाँ पर वो हमेशा झूठ बोलता है, उसकी आदत है, लेकिन अभी वो सच बोल रहा है। तो नाउ भी यहाँ पर आया, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन की एडवर्ब है। दूसरा टेम्परेरी एक्शन भी है, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता। इसके लिए मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज सी। ये बी गलत है, यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर।
तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल दैट ही ऑलवेज टेल्स अ लाई बट नाउ ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। लुक, दे हैव गॉन एट द मोमेंट। सो ये तो बहुत इजी है, अगर आप ध्यान देंगे तो यू हैव 3 seconds टू आंसर दिस। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एट द मोमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। एट द मोमेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और वहाँ पर हमें कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जबकि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ किया है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो कौन सा आंसर है हमारा? बी इज़ द राइट आंसर। तो क्या आएगा? लुक दे आर गोइंग एट द मोमेंट। अरे देखो वो लोग अभी जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एट द मोमेंट से मुझे यहाँ पर पता चला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, आई डिड माई होमवर्क एंड नो एरर। तो इसको देखिए, यू हैव 3 seconds वंस अगेन। सी इज़ द राइट आंसर। वाई? तो यहाँ पर देखिए, क्या आप चुप हो जाएंगे? क्योंकि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी एडवर्ब मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया है, लेकिन मुझे सेंस समझ करके अपनी कॉमन सेंसेस को आंसर करना पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस है, वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, ये प्रेजेंट टाइम में चुप होने के लिए कह रहा है किसी को, और प्रेजेंट टाइम में वो अभी क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। तो इससे मुझे पता चला वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट से कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है। इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट ही डैश नाउ। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ही डूइंग, ही डज, ही इज डूइंग, इज ही डूइंग। You have 3 seconds to think about it and we'll get back to it. So, what are your answers? देखिए इसको करने का तरीका। अब नाउ आया है तो नाउ के साथ क्या आता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और वहाँ पर कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ही डूइंग क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? वर्ब में आईएनजी तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मिसिंग है, तो ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये तो नहीं हो सकता है। ही डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि कौन सा टेंस आना चाहिए यहाँ पर नाउन के हिसाब से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो बी भी गलत है। ही इज़ गोइंग, ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर भी है, लेकिन टेंस तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है। सेंटेंस मेरा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव क्या कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए। तो उस हिसाब से कौन सा आंसर हुआ मेरा? डी इज़ द राइट आंसर। तो व्हाट इज़ ही डूइंग नाउ, वो अभी क्या कर रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव बुकड माई टिकट, आई डैश टू मुंबई नेक्स्ट वीक, एंड लेट्स हैव अ लुक अबाउट द ऑप्शंस। आई एम गोइंग, विल गो, गोज, विल हैव गॉन। तो देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए तो विल गो होना चाहिए। गोज आई के साथ नहीं आता है, विल हैव गोन भी यहाँ पर नहीं होगा यूज़। तो हमारा जो कन्फ्यूज़न है ए एंड बी में। लेकिन देखिए वो पहला सेंटेंस जो है वो कह रहा है आई हैव बुकड माई टिकट। इसका मतलब ये है कि प्री प्लान्ड है, पहले से डेट फिक्स हो गई है, और ये हो गया डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। और जब भी डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट हो तो वहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ ना करके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो it would be like I have booked my ticket. I am going to Mumbai next week. So A is the answer. Why? Because it is definite future arrangement. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही लेफ्ट इंडिया 2 years ago. 2 साल पहले उसने भारत छोड़ दिया था। ही डैश इन फ्रांस करंटली। तो यहाँ पर किससे देखिए, ऑप्शंस देखते हैं। लिविंग, विल बी लिविंग, लिव्स, इज लिविंग। सो यू हैव 3 seconds to think about this. आइए इसको देखते हैं। उसने 2 साल पहले भारत छोड़ दिया था।
और करंटली यहाँ पर किसको बता रहा है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को। और जहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन हो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो लिविंग आ सकता है क्या? ही लिविंग नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। विल बी लिविंग भी नहीं। ही लिव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? ही इज़ लिविंग इन फ्रांस करंटली। तो आजकल वो कहाँ रह रहा है? फ्रांस में रह रहा है। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो डी इज़ द राइट आंसर। Tom used to eat fatty food, but as per the doctor's advice, he dash fatty food now. Not taking, is not taking, doesn't take, will not take. So you have 3 seconds to think about this and we will see to it. अभी तक जो भी हमने 4 या 5 एप्लीकेशंस पढ़े हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, उनके बारे में सोचिए और फिर आंसर कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए जो पहला सेंटेंस है, टॉम यूज टू ईट फैटी फूड, ये उसकी आदत को बता रहा है कि पहले वो बहुत ज़्यादा ऑयली या फैटी फूड खाया करता था, लेकिन अब डॉक्टर की जो एडवाइस है या कंसल्टेशन है उसकी वजह से ही डैश फैटी फूड नाउ। तो देखिए एक तो ये टेम्परेरी एक्शन हो गया, पहले था अब नहीं है, और दूसरा यहाँ पर नाउ आया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए नोट टेकिंग तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये तो नहीं आ सकता। और ये दोनों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट भी नहीं आ सकते हैं, तो क्या आएगा? इज़ नॉट टेकिंग। क्योंकि नाउ से मुझे पता चला यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, इसके अलावा किसी और टॉपिक में भी डाउट है, तो मैंने थंबनेल में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई भी क्वेरी, सजेशन या कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊं, तो कोई भी सजेशन हो मेरे वीडियोस या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे मेरी और चैनल की बहुत हेल्प होती है। एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। गुड डे।